हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात कहे, राजन जीवन में दो को निश्चित कर लेना। कितने को? दो को। हमने पूछा दो क्या है सरकार? बोले पहला कब तक, और यदि ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लेना कितने तक। हमने कहा सरकार मैं समझा नहीं। बोले पहला ये विचार करना कब तक इस खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। इसका मतलब जानते हैं, सरकार कहती है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, जाइए घर। लेकिन उसके बाद भी आदमी कहाँ मानने वाला है, अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा ना करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए कब तक खोखट में लगे रहना है। यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं करना है जमा। नहीं तो जमा करते करते चले जाइएगा, भोग नहीं कर पाइएगा, पिछवा वाले उड़ा के समाप्त कर देंगे। निर्धारित करिए। बाबा जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। बाबा देखे काम पूरा हुआ, भजन में प्रवेश करने के लिए बाबा बागंबर बिछाए अब बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं मानो शांत स्वरूप ने अवतार लेकर आसन धारण कर लिया हो। परम शांत, परम शांत। देखिए जो जितना गहरा होता है माई बाप, वो उतना अधिक शांत होता है। जो जितना अथाह होता है वो उतना शांत होता है। आप बंबई में समुद्र के किनारे बसे हैं। समुद्र के किनारे आपको लहरें दिखाई देती हैं, परंतु जब आप समुद्र के बीच में पहुंचेंगे तो वहां समुद्र देवता आपको शांत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? जो जितना अथाह है वो उतना अधिक शांत है। जीवन में यदि श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहला कार्य करिए, इसको शांत करिए, मन को शांत करिए। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ व्यवहार नहीं होगा। कई लोग 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं। ये क्या है वो, ये बहुत धनुष बाण बना के रखिएगा ना इसको तो माइग्रेन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करिए। शांत कैसे होगा मन माई बाप? जब स्वीकार करने का स्वभाव निर्मित हो जाएगा। स्वीकार करिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको स्वीकार करने का स्वभाव बन जाएगा तो शांत हो जाइएगा। बाबा परम शांत होकर बैठे और मैया ने बाबा के मुख पर ये जब शांति का दर्शन किया तो मां सोची यही सबसे सुंदर समय है। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति की
बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। मेरी माँ ने समझा बाबा के रूप को देखकर कि यही सबसे सुंदर समय है। माँ दौड़ कर बाबा के पास गई। देखिए, पत्नी हो चाहे बच्चे, शाम को जब पिता चाहे पति घर वापस आता है दिन भर काम करके, तो पत्नी और बच्चे सीधे मुख देखते हैं, मुंह प्रसन्न है कि नहीं है, है? जब चेहरा प्रसन्न हो उस समय अपने मन की बात कहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्यों? जानते हैं प्रसन्न